अपना पंचन का सबका प्रणाम। आई आज रीमा हम अपना के एक ठे अच्छी जगह ले चली थे। यह जगह के नाम है आर्ट पॉइंट, आर्ट गैलरी कहा था का। और एमा लड़का सयान समय के पेंटिंग, चित्रकारी, एक काष्ठ कला, माटी के कला, रेखा चित्र यह सब सीखे आवा था। और बहुत बढ़िया यहाँ देखब तो एक से बढ़ के एक कलाकारी अपना देखे को मिली। देखिए कितने सुंदर सुंदर पेंटिंग बनी है, या माटी की मूर्ति बनी है, या देखिए लकड़ी के, वाह लागत है कि बोल परी इतना सुंदर जीवंत कलाकारी अपना का देखे करीबा में यही मिल सकत है। और अच्छा है कि जब हम आए तो यहाँ आर्ट पॉइंट चलावे वाले हमारे आदरणीय महान जीवा के अच्छे कलाकार सुधीर सिंह जी मिल गए। चलिए उन्हों से बात करब और हम उनसे जानब कि ये सब उनके मन में यह कलाकारी कहाँ से आई, कैसन कुछ सीखी, कैसन के लोगन का सिखावल रहा। चलिए सुधीर भैया से बात करिए। इधर की फिर से प्रणाम सबका। सुधीर भैया यह बताइए, अपना यह कला इतनी सुंदर सुंदर चित्रकारी, माटी के अपना मूर्ति वूर्ति बना ले थे, लकड़ी को बना ले थे, ये सब कहाँ से सीखन अपना? छत्तीसगढ़ से। अच्छा, कैसन थोड़ा बताओ लोगों को। हमारे यहाँ हमारे घर का माहौल ये मिल रहा है कि पापा जी के जितने भी संपर्की रहे हैं तो वो कोने न कोने रूप में विशिष्ट रहे हैं। जैसे कि साहित्य हो गए, कला हो गए, खेल, ऐसे लोग हमारे घरे आवत जात रहे हैं और उनसे मुलाकात होत रही है। तो सर पे हाथ रख के बोल दें क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, तो हम पचे के बचपन में ऐसे अपन कुछ कुछ गोदा गादी करत रहते हैं और लकड़ी उकड़ी भी बनावत रहते हैं। तो ये हमको याद आवत, नाम उनका ध्यान नहीं है, सरायपाली के कुमार साहब कहावत रहे। तो दो भाई रहे, ट्विंस रहे हैं, जुड़वा रहे हैं, और एक भाई एमपी और एक भाई एमएलए, और छत्तीसगढ़ में उनका बच्चे का बड़ा नाम रहा है। बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे। और एक नाहरगढ़कर सर रहे हैं, वही मतलब फिर हमका संभाली वह अनगढ़ माटी का एक ठे रूप दीन, वो जे के प्रोफेसर रहे हैं। अच्छा, फिर रिटायर हो गए हैं। लेकिन चूँकि पापा जी का स्वभाव ऐसा रहा कि ऐसे लोगों को अपने घर में आमंत्रित करत रहे हैं। पिताजी के का नाम रहा? पापा जी कुंवर रविरंजन सिंह। अच्छा अच्छा। और हमारे बब्बा जी कुंवर सूरबली सिंह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं, द्विवेदी युग की ही साहित्यकार। और उनके ऊपर तो खैर बहुत लोगों ने, हाँ उनका नाम के नहीं जाने रीबा, सब जाना था। तो अच्छे स्वतंत्रता संग्राम साहित्यकार सेनानी भी रहे। तो वो परंपरा हमार जो एक तरह से परंपरा बन गया हमारे घर के, साहित्य और कला। बब्बा जी के ज़माने से ही यह लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलत रही। हालांकि हाँ, हमारे घर में और कोई कलाकार नहीं रहा, मतलब कि चित्रकारी और मूर्ति कला नहीं रहा। पापा जी थोड़ा बहुत करत रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल तौर पे नहीं रहे हैं। गजटेड अफसर रहे हैं, सभी हमारे यहाँ सभी लोग सरकारी नौकरियों में रहे हैं। पिथौरा, हम रायपुर में रहें, रायपुर के पास एक कौड़िया पिथौरा है, वहाँ के राजा जो रहे तो वो जे में प्रोफेसर रहे हैं और फिर रिटायर होकर के अपन जीवन वहाँ अपन समय काटत रहे हैं। अच्छा अच्छा। वो वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट रहे, प्रताप सिंह। तो हमारे जो बड़े वाले भैया है कि कुंवर रविंद्र, उन्हीं की शिष्या ही, और हमारे दादा के भी बहुत नाम है। तो माहौल चूँकि आगे आगे ऊपर चीज चले तो पीछे पीछे हम पछे आ गया। तो शुरुआत हमारे पचे का ऐसे है, हम लोग चारों भाई बहन तो जो भी कुछ करे लगन तो ऐसे देखा सीखी शुरू हो गया। और ओका मतलब एक तरह से क्या कहते हैं, ठोस आधार तब मिला जब कुमार साहब देखी कि हम लकड़ी का क्या करें, चिपकाए के हल्दी घाटी की युद्ध बनाए थे। अच्छा। इतना बड़ा रहा है, मतलब करीब 1.5-2 फीट की लंबाई की रहा हुई, 1.5 फीट के आसपास। छोट रहे तो बहुत बड़ा लागत रहा। और हाइट भी ज़्यादा नहीं रही कि 7-8 इंच की रही। घोड़ा बनाए रहे, घोड़े पर सवार, हाथी में भाला फेंकत। तो ओका देख के वो बिल्कुल हतप्रभ हो गए और पापा जी से कहीं कि से हम खरीदना चाहते हैं। तो हम कहन के मतलब पापा जी कहीं करे आप ऐसे ले जाइए, तो वो बोले नहीं, इसकी मेहनत बेकार जाएगी। तो सोचे कि उन्होंने उसको लिया और उसके बाद ले गए घर और वहाँ से ब्यूक कार भिजवाए।
अच्छा। उस समय उसकी कीमत रही होगी, उस ज़माने में जब सोना 800 रुपये 500 रुपये तोला था, उस समय उसकी कीमत 1 लाख रुपए होती थी गाड़ी की। हम लोग हतप्रभ रह गए। उन्होंने कहा कि नहीं, वहीं से दिमाग में क्लिक किया हमारे। हम शायद 7th या 8th क्लास में थे, 8th में, ठीक, क्योंकि हल्दी घाटी का हिस्ट्री में था वो स्टोरी हमारे मतलब मैंने कोर्स में वहाँ से थी। अपना कला को प्रोत्साहन मिला। वहाँ से फिर एक तरह से ये समझ में ये आ गया कि ये करना है। अच्छा, हमारे घर में कोई दबाव नहीं। हाँ, एक तो कांटा जरूर अटकता रहता था कि एकेडमिक अगर नसान तो सब कुछ नसाया जाए, ये ध्यान रखा है। मतलब ये घर में रहा हाँ, है, वो तो जरूरी रहा है कि हमारे यहाँ हमारे बब्बा जी का नाम इतना रहा शिक्षाविद के रूप में, तो पढ़ाई का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व रहा। हाँ, यह प्रेशर नहीं रहा कि तुमको इतना परसेंटेज लाना है, लावे का है। खैर, तो वहाँ से फिर हम लोग विधिवत सीखे लगन और इंटरेस्ट ले लगन, तो धीरे धीरे पापा जी लोग भी भेजे लगे कि जा वहाँ देखा, यह देखा, वह देखा। तो अब फिर एक समय आवा जब हम बीएससी करते रहे, शहडोल आ गए, पापा जी ट्रांसफ़र यहाँ पर शहडोल, तो वहाँ शहडोल आ गए, तो वहाँ लोग काफ़ी अप्रिशिएट किए। उसमें मृगेंद्र सिंह रहे, कुंवर साहब विधायक रहे हैं, और वहाँ के राजा भी रह चाहिए, और गंभीर सिंह, मृगेंद्र सिंह, गंभीर सिंह चूँकि फिल्म वाले रहे, सिनेमेटोग्राफर रहे, तो ये लोग जो है बहुत ज़्यादा हम तीनों भाइयों का, चारों भाई बहन का बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किए और लोगों से इंट्रोड्यूस करावे। तो वहाँ से एक तरह से कलाकार के ठप्पा लगा। फिर हमका इंटरेस्ट रहा है मूर्ति कला में, ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हम चित्रकला में, तो सब लोग घर में मना करें कि तुम जो कर रहे हो वह करा, ज़्यादा अच्छा है, सब तरफ हाथ पैर न मारा। थोड़ा बहुत कर लेते हैं चित्रकारी, लेकिन परफेक्शन नहीं रहा। तो मूर्ति में फिर धीरे धीरे आए, और मूर्ति कला में हमारे ठीक वो जो टंगी है वो हमारे स्कूल के 10वीं क्लास की आए, वो चेहरा जो बना है ऊपर, वो पहला हमारा वो रहा, प्रदर्शित भर रहा, उसमें हमका इनाम मिला रहा 100 रुपया। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा लगा था। 100 रुपया बहुत है। वह 100 रुपया मिले से हम क्लिक 3rd कैमरा खरीदते हैं, हमका अच्छी तरह याद है। अच्छा। बाकी गुल्लक में कुछ रहा है, वो समय शायद 300 का तो आवत रहा, 250 की आवत रहा है। फोटोग्राफी का हमको बहुत शौक है। फिर असल में कहा रहा है कि कॉलेज टाइम में जौने चीज़ का देखी तौने चीज़ से ललची आई जाई कि अब हमका यह करे का है, कहूँ चित्रकला, तो कहूँ मूर्ति कला, तो कहूँ फोटोग्राफी, मतलब जौने थिएटर, तो ऐसे बिलियान रहन है। फिर ओका ये भा कि नहीं, इस एक विधिवत खैरागढ़ जैसे वहाँ है संगीत, वहाँ पर सभी कला के सभी चीज़ें हैं। तो वही कि वो ठप्पा लगावे खातिर मैंने ठप्पा लगवा ली, लेकिन हम कभी कॉलेज में नहीं सीखे ना, कॉलेज गए अपने खुद अपने घर में सीखते रहे। हाँ, लेकिन रायपुर में जब रहने, वहाँ पर जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वो जे के है, तो को शांति निकेतन, इनकर छाया बनी रही है मेरे ऊपर, उनका हाथ जो है हमारे सर पे रहा है, तो हम उन्हीं का गुरु मानी थे ये मामले में। अच्छा। एक क्षण कहा हम नहीं अंग्रेजी कह सके कि हमारे गुरु वहीं, कहे कि वहाँ पर तो जे आवे ते कुछ न कुछ हमका सिखावे, तो वो हमारे सब गुरु वहीं, तो उनसे हम सीखे ये सब चीज़ें। फिर घूमत फिरत यहाँ के पैदाइश है हमारे रीवा के, पर पापा जी चूँकि सरकारी कर्मचारी रहे, तो हम 6 महीने करें, तभी पापा जी लोग छत्तीसगढ़ चले गए रहे। फिर घूम फिर के फिर रीवा आए, तो रीवा जब आए तो फिर रीवा खाती अजनबी रहें, कहे कि पले बढ़े तो बाहर। फिर यहाँ मित्र मंडली मुकेश रहे, जयराम रहे। जयराम मतलब रीवा में जयराम हमका मदद की, और हम कौन नहीं जानता कि हम कोवा हैं, जयराम बताएं कि कोवा ही। अच्छा, ये बताइए, आजकल हम दिखे हैं कि कलाकार तो अच्छा है, कला होकर सब तक पहुँचती और कुछ न कुछ संदेश देती, लेकिन बहुत कम कलाकारों ने यह भावना रहती कि जो हम सीखे हैं वो केवल दूसरों सीखे, तो अपना सबका सिखा रहे हैं, सब अपना के लगे आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात करें अपना, कहा है कि केवल हम यह संदेश सबका पहुँचावे चाहिए, या हम नाम ना लेको होकर कि रख सकते हैं, लेकिन हमारे व्यक्तिगत मतलब, हाँ, हमारे साथ के बहुत सारे ऐसे कलाकार रहे हैं, और हम घूमते रहे थे देश में, तो हम तो ये देखे हैं कि थोड़ा सा जेलसी तो रखा थे आपस में, और यह चीज़ का हम सबक लिए। हम 3 चीज़ के सबक लिए। एक पहली चीज़ कि जो अच्छे आर्टिस्ट रहे हमसे 25 से काम करावें, कमीशन वर्क करावें, और कहे कि तुम्हारी ये प्रैक्टिस है, और फिर उसका पैसा लेके दे। हाँ।
और हमका पचेगा कुछ ना मिले, हम्म, मतलब हमका हम्म, वह दिमाग में हमने घर कर गया एक चीज़। दूसरी चीज़ ये रही है कि जैसे कुछ बहू से कुछ पूछी तो टाल मटोल करें, हाँ, हम कैसे लगा जैसे हमका अपन प्रतिद्वंदी मानत रहे हैं। हाँ, और तीसरी ये चीज़ रही है कि उनमें आपस में संगठन नहीं हो सकत रहा। तो यहाँ हम आए जब रीवा तो कम से कम 15 साल तक हम यहाँ दिखन, अच्छे से समझें, मित्र मंडली रही है, बहुत सारे लोग रहे हैं, सबके को फोटोग्राफर है तो को मूर्तिकला चित्रकला वाले भी हैं, सब हैं मतलब अच्छे रिनॉल्ड, मतलब अच्छे संपन्न माहिर लोग, पर एक दूसरे का सहयोग नहीं करते रहे हैं। हम मतलब बहुत पहले संस्था 1983 में हम संस्था बना दिए रहे शहडोल में, अच्छा अच्छा, और उसमें यहाँ पर संस्था उसके बारे में कुछ जाना नहीं रहा है, तो हम 83 से संस्था के संचालन करे लगे रहने। पर यहाँ रीवा आए तो यहाँ जो लोग रहे तो उनका चलत रही, तो हम हमें सोचें कि शामिल हो जाइए। फिर जब देखें कि नहीं हमार उद्देश्य पूर्ति न हो पाई, तो हम फिर अपन ये 8 पॉइंट अलग से संस्था खोले, और एक मंडप आर्ट है, तो मंडप आर्ट का केवल नाटक को हमें लिया, और एक 8 पॉइंट का लिया कि सभी कला के लिए। और यहाँ पर हम ये चाहें कि जितने भी कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, यहाँ आवें बैठें। दूसरी चीज़ कि कलाकार तो बहुत एक का हैं, लेकिन अपने कला का प्रसारित करे खातिर बहुत कम लोग हैं। तो वह दिन से हम 3 चीज़ बताएं तो अपना पॉइंट, वो 3 चीज़ का लेकर के हम अपना 8 पॉइंट डाल दिए ना, 8 क्लास शुरू कर दिए। तो यहाँ पर जो लोग अच्छा काम करा थे तो उनका हम काम दिवाई थे, और पैसा जो मिलत है उनका पैसा उन्हीं का मिलत है। और जो भी आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, 1-2 आर्टिस्ट रहे हैं जो स्कूल में काम कराते हैं, कोरोना के समय में काफ़ी दिक्कत में रहे वो लोग, तो बहुत तो नहीं पर कोशिश की है कि थोड़ा बहुत मदद उनकर कर दी। तो ऐसे कहा कि वो जो धारणा रही है वो का तोड़े के भरपूर कोशिश की है ना, और बड़ा मतलब गर्व महसूस करी थी कि भगवान ऐसे सब बुद्धि दिए, ऐसे संगठन बनावे। और यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं तो उनका हम जो BFA MFA के पूरा कोर्स कराए थे, थ्योरी तो नहीं रही है लेकिन अब शुरू हुई है थ्योरी भी। अच्छा, मास्टर कराए थे, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, सीखत यहाँ है, मतलब विधिवत सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल दूर हूँ अपना काम जैसन मतलब एक आर्ट स्कूल में हो चाहिए। आर्ट स्कूल ऐसे कह रहे हैं कि आर्ट कॉलेजेस में कॉलेज में ज़्यादा सिखावा पढ़ावा नहीं चाहे, अपने माथे करा था बनाई। आर्ट स्कूल जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जो है वहाँ का जो सिस्टम है वो का हम सोचें कि लागू करी। और आज करीब 10-12 साल हो गए, और काफ़ी आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जो बाहर भी गए हैं, अभी टेक्सास में हैं, ऑस्ट्रिया में हैं, बहुत जगह ऐसे हैं वो लोग यह आर्ट वर्क कर रहे हैं। मतलब वो एक्चुअली ये अपना के प्रोडक्ट डिज़ाइनर हैं। आजकल डिज़ाइनर की अच्छी खासी सैलरी मिली थी, तो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के काम कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत कलाकार पुरस्कृत भी हैं। प्रकृति तिवारकर है, उसका तो कई बार नेशनल प्राइज़ मिला है। इस साल हमारे 3 स्टूडेंट चुने जाते हैं। किस्मत हमारी कितनी अच्छी रही कि 2 स्टूडेंट हमारे, एक समृद्धि गौतम और आदित्य शुक्ला, CCRT भारत सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप के उनका नॉमिनेट किया गया है। और रीवा में पहली बार को होगा यह कला में बच्चन का पहली बार यह कला में स्कॉलरशिप मिली है। तो अब यह एक हम आपन उपलब्धि नहीं मानिए। तो अच्छा ये बताइए, अपना यहाँ बहुत दिन से चला रहा है ये 8 पॉइंट, और लड़का बच्चा खूब सीखा था यहाँ से। हम जानते हैं कि कई एक लड़का अपना के यहाँ सीख के अच्छे काम में लगे हैं, पैसा रुपये कमा रहे हैं। तो एमा कला के कौन कौन विधा अपना सिखाई थे यहाँ? अब देखिए हैं तो हम मूर्तिकार, हाँ, मूर्ति कला बेसिकली अपना के, हाँ मतलब उसे दीक्षित हैं हम, हाँ, मतलब हमका सीखे हैं उनका अच्छे से। और जो चित्रकला है वो भी हम सीखे हैं। यहाँ पर हम देखें ना कि लोगों का रुझान चित्रकला में ज़्यादा है। अच्छा, एक बिटिया अभी प्रज्ञा पांडे अभी तक में मतलब सबसे अच्छा मूर्तिकला में स्थान बनाई है। और तो दोनों विधा सिखाई थे, पर मूर्तिकला में कहा है कि हमारे पास स्थान के अभाव है। ये सब सोची थी कि चित्रकला की विधिवत दी, और अगर संभव हो सका तो अगर स्थान हमका मिल गया तो मूर्तिकला की सभी मूर्ति तो अपना बीच बीच में बनावत रही थे, हम हाँ, देखी थे, और अपना सोशल मीडिया में डलते हैं तो बहुत गजब के कलाकारी दिखाई थे। अपना छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई, बहुत नीक लागत थी अपना की बनाई मूर्ति, तो हमका लागत है देखते रह जाइए। धन्यवाद। बस एक ठे अंतिम सवाल और, या
लड़का बच्चा ही जे कैरियर बनावे चाहता ये चित्रकारी में, मूर्ति कला में या कौनो कला में, तो देखिए आजकल सबसे ज़्यादा जरूरी है दाल रोटी, जीवन यापन हो जाए। तो अपना के में कैसन भविष्य लागत है कि लड़कन के का भविष्य है जे आवे चाहत? देखिए, हम हम व्यक्तिगत उदाहरण देके बताए थे। हम यहाँ वहाँ खूब दौड़न धूपन रोजगार की थी, पर कुछ स्वभाव ऐसा रहा कि सिविल इंजीनियरिंग का काम की है, कई मल्टीनेशनल कंपनी में काम की है, लेकिन कुछ ऐसा स्थिति रही कि खास करके कंस्ट्रक्शन वर्क में घूसखोरी बहुत चलत रही, वो हमारे काउंसिल अलाउ नहीं कर रहा है, तो हम उसका छोड़ दिया है। और आज हमका जो भी कुछ मिला है वो यह कला की बदौलत मिला है। देखिए, होत का है कि जब भारत स्वतंत्र भा रहा तो सब लोग बैरिस्टर बने चाहते रहे। फिर एक समय ऐसा आवा कि वकील भर गए। फिर रुड़की आई, ये सब खुले इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले तो लोग डॉक्टर इंजीनियर के पीछे भागे लगे। अब इतनी भीड़ हो गया कि इंजीनियर बेचारे भागत हैं। अभी ये फील्ड ऐसा है कि इसमें हमेशा से कमी बनी रही है। और यह जब से अभी NEP लागू हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सभी सब्जेक्ट जो हैं आर्ट इंटीग्रेटेड हो गए हैं। तो हमका इसे लागत है कि अब एक समय आ गया है कि जैसे अपने के कोरोना टाइम में सैनिटाइजर के भरा कौन ही पूछत रहा, तो फिर उनका समय आएगा सब पूछे लागे। तो ऐसे समय आ गया है कि अब कलाकारन के पूछ परख होए लगी है। तो अपना चाहिए थे कि लोग आमे में जो चाहत हैं तो निसंदेह निसंकोच आमे, एहमे मतलब जॉब है ही, जॉब एहमे है और थोड़ा कम मेहनत करे से आसानी से जॉब मिलती थी। जैसे कहे कि नीड है, लोगों का आवश्यकता है कि हमका आर्टिस्ट मिले। चलिए, बहुत अच्छा, अपना से बातचीत करे में बहुत अच्छा लगा। तो हमारा सबसे आग्रह है वो लड़कन बच्चन से हम कहा चाहिए थे जे कला के क्षेत्र में आवत चाहता, कुछ सीखे चाहता, तो बिल्कुल निसंकोच आमा, खूब जा भाई, काम करे वाले का कहाँ काम की कमी नहीं है। अच्छा पैसा रुपया है जो आजकल के दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अंत में सुधीर भैया का एक दर की आवाज़।